गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं और आसोपा जी जा रहे हैं शादी में। क्यों आसोपा जी, आप ये कैप टोपी नहीं उतारोगे? ठंड लगती है मेरे को। इतनी ठंड तो नहीं है अंदर तो। फिर बाहर निकलूंगा तब अचानक पकड़ेगी ना। ओहो, तो आसोपा जी तो अपनी टोपी लगा के, मैं स्वेटर तो मैं भी पहन के आई हूँ क्योंकि ठंड है तो वो तो पहनना ही पड़ेगा। बाबूजी की मैसेज को देखो, कितने मुस्कुराते हुए, कितने प्यारे लग रहे लाल लाल बिंदी में। और ये देखो विभा दीदी की साड़ी तो आज पलके मार रही है। विभा दीदी साड़ी कहाँ से खरीदी? कहाँ से ली? कहाँ से ली साड़ी? आप बताओ इन्होंने साड़ी कहाँ से ली? आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। विभा दीदी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से ली बता दो। बता दो बता दो। जयपुर से। जयपुर से? मेरे लिए भी मंगवा दो ना प्लीज। बहुत सुंदर लग रहे हो। आपको भी। और अभी हाथ में इसके देखो नन्ना मुन्ना गोपाल भी है। सब आइडिया लगाओ कौन है। आप सबके लिए सब आइडिया लगाओ कौन है ये तो शुभ शगुन है, सबको आइडिया लगाने दो। ये देखो कितनी प्यारी साड़ी में भी कितनी प्यारी लग रही है। बताना मुझे। आंटी खाना पीना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। वाले सब लोग। आपने फोटो नहीं ली? ये ले ली ना। फोटो नहीं ली, मैंने वीडियो ले लिया आपको। आप मेरा फॉलो कर लेना, ठीक है? तो गाइस ये देखिए, ये है मेरी साड़ी। इसका पल्लू कितना सुंदर है, देखिए। गाइस तो मैं जाके आई हूँ शादी में, और हमारे आसोपा के यहाँ शादी थी, और नेहा की शादी थी। नेहा आसोपा की शादी थी। मैं शादी में जाके आई हूँ। बड़ी प्यारी दुल्हन, बड़ी प्यारी लग रही थी, और शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। तो हम शादी देख के आए हैं। फेरे अभी बाकी हैं जो हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम लोग घर आ गए हैं, और बस जो शादी का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा हुआ, और हम सब लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं जाके आऊँ और छोटू के लिए कुछ ना लाऊं तो छोटू को बहुत गुस्सा आता है। तो छोटू के लिए सबसे पहले कुछ लेना पड़ता है मुझे, क्योंकि अगर छोटू को मैं 1 घंटे भी छोड़ के जाऊंगी तो उसको कुछ अवार्ड रिवॉर्ड देना पड़ता है उसको कुछ। हाय गाइस, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी, अभी मैं बात कर रही थी, बीच में छोटू आ गया तो मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आपको यही बता रही थी कि शादियों में हमें जाते आते रहना चाहिए। शादी में जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि शादी में जाने से क्या होता है कि हम उन लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें कभी भी टाइम निकाल के हम उनसे मिलने नहीं जाते। ऐसे हम इतने बिजी रहते हैं अपनी निजी लाइफ में। आज हर आदमी इतना बिजी हो गया है, या तो कुछ आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में आदमी इतना बिजी रहता है कि खाली संडे का टाइम मिलता है उसको, तो संडे को अपने ऊपर थोड़ा टाइम लगाना चाहता है। तो इसलिए हम किसी से मिल जुल नहीं पाते हैं। तो खाली सामाजिक फंक्शन ऐसे रह गए हैं जिनमें हम उनसे जाके मिल के मुलाकात कर सकते हैं, कुशलक्षेम पूछ सकते हैं। तो मतलब जैसे कि अब किसी की बेटी मिली तो उससे अपनी माँ के बारे में पूछ लिया कि मम्मी कैसी है, और जैसे किसी की बहू मिली तो उसकी सास के बारे में पूछ लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम एक हमारा जुड़ाव रहता है। और क्यों ये जीवन है ना, बहुत क्षणिक है। पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनसे मैं एक बार मिली, जैसे कि मेरे ऑल इंडिया रेडियो में एक सरोज मैम थी, जिनसे मैं दोबारा मिल नहीं पाई। मेरे को हमेशा लगता था कि वो, मैं उनको गुरु मानती थी, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आकाशवाणी में जब मैं उद्घोषक के पद पे कार्यरत थी तो मुझे बहुत कुछ, मतलब उनसे सीखने को मिला। लेकिन मुझे लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए था। एक दिन मुझे खबर पता चली कि वो एक्सपायर हो गए, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है कि हमें ऐसा दुख ना हो, इसके लिए हम सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहें कम से कम, ताकि हम उन लोगों से घूम घूम के मिलते रहें।
हम शादी में घूमते फिरते रहते हैं 1-2 घंटे, हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। जो हमारे अपने लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें पूछते हैं, आगे उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। तो कोई हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं बातें, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है और मन को सुकून मिलता है और लगता है कि हमारा समाज कितना बड़ा है और कितना मतलब अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें हमें सामाजिक कार्यक्रमों में जाते रहना चाहिए। हाँ, रही बात कि कोई खाने पे परहेज़ रखना चाहता है, तो उसको परहेज़ से ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वहाँ जो बहुत कुछ है, तो वो कुछ कुछ भी खा ले और सुबह वो बीमार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना अपनी सेहत के अनुसार ही चाहिए, लेकिन मिलने के लिए अवश्य जाइए शादियों में, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज से जुड़े हुए रहना चाहिए। और गाइज़ एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब शादी होती है ना, तो छोटू-बड़ा डरा-डरा हुआ सा रहता है। शादियों के सीज़न आते हैं ना जब, तो शादियों में जो पटाखे चलते हैं, उनसे छोटू इतना डर जाता है कि एक हमारी जो डाइनिंग टेबल है, उसके नीचे जाके छुप जाता है। तो मुझे जब कहीं बाहर जाती हूँ, तो मुझे इसी चीज़ का डर रहता है कि पीछे से छोटू डर रहा होगा, पटाखे वगैरह चलते हैं ना शादी के टाइम, तो उससे छोटू बहुत डर जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। फिर भी मैं आके उसको बड़ा प्यार से, दुलार से उसको खूब सैटिस्फाई करती हूँ कि हम सब तेरे साथ हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी तो कभी डिप्रेशन में जा सकता है ऐसे, कि ये क्या हो रहा है पटाखों की आवाज़ से। क्योंकि कहते हैं ना, डॉग को तो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, तो फिर वो कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए इसको, तो मैं आके उसको खूब टाइम देती हूँ और आते हुए उसके लिए चीज़ें ज़रूर लेके आती हूँ, ताकि उसको लगे कि मेरे को छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ लाएगी ज़रूर। इतनी ठंड के अंदर मैंने एक बात देखी कि वहाँ पे किसी ने स्वेटर नहीं पहन रखा था। लेकिन बहुत कुछ लोग थे मेरे जैसे जिन्होंने कुछ स्वेटर या कोट डाल रखा था, वरना किसी लोगों ने स्वेटर नहीं पहन रखा था। लेकिन मुझे तो बड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं तो अपना स्वेटर डाल के गई थी। लेकिन आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, सर्दी की शादियों में जाते हो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो खूब, लेकिन स्वेटर ज़रूर डाल के जाओ। क्योंकि शादी तो एक दिन की है, लेकिन अगर आपको जुकाम हो गया तो 10 दिन पीछे वाले ख़राब हो जाएंगे आपके। इसलिए अपना ख़्याल ज़रूर रखें, शादी में जाएँ ज़रूर, लेकिन अपना ख़्याल ज़रूर रखें। एक बात मेरे दिमाग में आती है कि ये जो लिफ़ाफ़ा देने का जो शगुन शगुन है, दान के रूप में हम देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी लड़के की या लड़की की शादी होती है, तो हम लिफ़ाफ़े में डाल के कुछ पैसे देते हैं। वो क्यों देते हैं? आज मेरे मेरे दिमाग में बैठे-बैठे याद थी कि ये कैसे, मतलब ये रिवाज चला। तो मेरे मन में मैंने ही सॉल्व किया इस चीज़ को कि हाँ, शायद ये इसलिए कि शादी के टाइम उस व्यक्ति के बहुत खर्चा होता है, लड़की की होती है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब एक सब लोग अपनी तरफ से सहयोग कर रहे थे और इस तरह से ये परंपरा चली होगी धीरे-धीरे। अभी तो हालाँकि काफ़ी लोग संपन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये परंपरा इसी तरह चली होगी कि जब मिडिल क्लास में जब शादी होती होगी, तो फिर लोगों को लगता होगा कि एक सहयोग के रूप में कुछ सहयोग देना चाहिए और वो राशि उनके काम आ जाए, और धीरे-धीरे करके ये परंपरा में परिवर्तित हो गई होगी शायद। तो यही मेरे समझ में आया कि जो हम लिफ़ाफ़े में डाल के देते हैं, तो इसीलिए ये परंपरा स्टार्ट हुई होगी। साथ में ये एक बात और बताना चाहूँगी कि शादी को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर खर्च नहीं करना चाहिए, कि वो बढ़ा चढ़ाकर खर्च करने की बजाय, वो शादी 1 दिन है, 1 दिन की होती है, उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अगर हम लाखों में पैसे खर्च करते हैं, तो वो उन पैसों से हम किसी अन्य उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि जो शादी की जो असली लड़ाई है, वो तो मतलब असली जो ज़िंदगी है शादी की, वो तो शादी के बाद ही पता चलती है। इसलिए हमें पहले इतना पैसा, इतना सब कुछ खर्च नहीं करना चाहिए। मैं इतना नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं इतना पॉजिटिव ही बोल रही हूँ साथ में, कि हमें इतना खर्च, इसको साधारण रखो, शादी को खर्चे को थोड़ा साधारण रखना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो किसी का और सिंपल शादी में सभी एंजॉय कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके लिए बढ़ा-चढ़ा कर खर्च करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आजकल शायद कॉम्पिटिशन हो गया है, ऐसा कि उसने ऐसा किया, मैं इतना अच्छा करूँगा, इससे 2 चीज़ ज़्यादा करूँगा। एक्चुअली लड़की होती है, तो लड़की के जैसे बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं, लड़की का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं सब लोग। तो वही हो गया, धीरे-धीरे शादियों के लिए आ गया कि बर्थडे अच्छा मनाते हैं, फिर अच्छे स्कूल में डालते हैं कॉम्पिटिशन में, और फिर वो जाके शादी बहुत अच्छे उसमें करते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता बन गई है ये। इस प्रतियोगिता को हमें थोड़ा कम करना है और लिमिट लिमिट में शादी करनी है, लिमिट खर्चे के अंदर। जैसे 1-2 मिठाई हो गई, 1-2 सब्ज़ी हो गई, ऐसे बस अनगिनत इतना सब कुछ, थोड़ा-सा लगता है कि एक
आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। देखिए, वो मेरे आने के बाद एकदम निश्चिंत होके यहाँ लेट जाता है, वरना गेट के पास बैठा मेरा वेट करता रहता है। तो एक बात कितनी फ़नी होती है, तो मैं आपको बताना भूल गई। एक फ़नी बात ये होती है कि सबको देख के कमेंट करना होता है कि आजकल कितनी मोटी हो गई, आजकल कितनी पतली हो गई, आजकल वैसे ही दिख रही है। अरे! वैसे ही दिख रही है, तुम तो पहले जैसी दिखती थी। तो ये कमेंट करना ही होता है सबको देख के। तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या कहें, किसी को मोटा कहना तो अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही कहते हैं, "अरे! वो आप तो पहले जैसे ही दिखती हो।" ऐसे कहते हैं एक तो, ये ज़्यादा कहते हैं। और उसके अलावा एक वहाँ की लाइन है कि आजकल तो बड़ी फिट हो गई हो। थोड़ा इस तरह की बातें करनी होती है शादी में। तो गाइज़ इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। मैंने भी देखा कि ये तो होता ही है, मिलते ही सबसे पहला ये होता है, "अरे! आप तो वैसी ही दिख रही हो पहले जैसी, कुछ अंतर ही नहीं है इतने सालों में।" और या किसी को कह दो कि अरे! बहुत कमज़ोर हो गई हो। मोटी किसी को नहीं कहना, अगर मोटा कहोगे तो फिर आपसे दोबारा कोई बात नहीं करेगा। तो हम नहीं कहते किसी को कि आप मोटी हो गई हो, आप पतली हो। हम उनको कहते हैं, अरे फिट हो एकदम, बड़े मस्त लग रहे हो आप तो वैसे के वैसे। तो ये बात कहते ही कहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूँ, ये बातें कॉमन है शादियों में। एक बात मैं और बताना चाह रही थी आपको, राजस्थान की शादियों में क्या होता है कि मीठा इतना प्रकार का होता है, इतना प्रकार का होता है कि एक जब आप प्लेट लोगे तो सबसे पहले तो मीठे की लाइन लगी होगी। ऐसे होता है ना, किसी-किसी की शादी में, वहाँ दूसरी जगह शादी होती है तो मीठा लास्ट में रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेट रखी होती है उसके पास में सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह सब रखे होते हैं पहले, वो सब उसमें वो तो होता ही है सब, जो भी फास्ट फूड है वो तो सब होता ही है। उसके बाद में जब जैसे ही वो डिश रखी होती है ना, जहाँ पे वो खाना आप शुरू करना है आपको, तो सबसे पहले मिठाई की लाइन होती है। तो मिठाई की लाइन इतनी लंबी होती है कि आप मिठाई एक-एक पीस भी रखोगे ना, तो आपका पूरा पूरा थाल भर जाएगा। तो आपको खुद को ऐसे लगेगा कि ओहो! मीठा देखते ही फिर आपको चक्कर आने लगेंगे। तो लगता है कि इतना मीठा क्यों ले आए? जबकि एक-एक पीस ही लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके लेंगे, भैया थोड़ा देना, थोड़ा देना। 4-10 सर्दियों के अंदर है ना, कम से कम 7-8 तरह के तो हलवे होते हैं। और भी मिठाई, घेवर-वेवर कितने होते हैं। और लास्ट में बचा हो तो लास्ट में जब निकलने लगते हैं ना, वहाँ पे दूध जलेबी और रखी होती है। आइसक्रीम, दूध जलेबी ये सब, और कॉफ़ी वग़ैरह ये सब और रखी होती है। तो मतलब राजस्थान की शादी है ना, आप ज़रूर अटेंड करिए एक बार। और आप देखेंगे कि राजस्थान की शादियों में कितना मतलब मीठा है ना, उसपे जोर रहता है। तो बस यही है, शादियों में राजस्थानियों को मीठा बहुत पसंद है और शायद उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है। खाते रहते हैं ना, उनकी आदत है। और बस ऐसे ही मैं मुंबई गई थी, तो एक बार मुझे याद है कि घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना था, तो वहाँ पड़ोस में जो भाभी जी थी उनको लेके गई कि ये सुंदरकांड का पाठ है तो आज थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं। तो फिर पहले तो मिठाई की दुकान नहीं मिली कहीं आस-पास। फिर किसी ने मुझे बताया कि आगे जाके ऐसे-ऐसे मुड़ोगे तो वहाँ पे एक मिठाई की दुकान मिलेगी आपको। तो मैं ऐसे-ऐसे ढूँढते-ढूँढते हम लोग गए, और वहाँ जैसे मैं मिठाई लेने लगी तो साथ वाली भाभी बोली, "अरे! इतनी क्यों ले रहे हो? कौन खाएगा मिठाई? इतनी सी ले लो ना, प्रसाद के लिए चाहिए तो, इतनी सी ले लो।" तो मैं उनका मुँह मुँह कई देर तक देखती रही। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ के लोग मिठाई क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, हम लोग तो राजस्थानी जम के मिठाई खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मीठा नहीं छोड़ सकते शायद। तो हम लोग तो जैसे कोई फंक्शन होता है तो मतलब प्रायोरिटी रहती है, क्या मीठा क्या बनेगा? तो ये मुझे आश्चर्य होता है कि लोग मीठा नहीं खाते। राजस्थानियों की जब शादी देखोगे ना, तो आप देखोगे कि एक पूरी थाली भर जाती है मिठाई से, और सब्ज़ी और की तो बारी नहीं आती। चावल की लाइन, सब्ज़ी की लाइन तक तो पहुँच ही नहीं पाते, और चपातियों की लाइन भी इतनी लंबी होती है कि 10 तरह की चपाती होती है। उसमें आप गिनती नहीं कर पाओगे किस तरह की चपाती खानी है अपने को। और तो बस वो ही है। तो शादियों में जाओ तो खाने थोड़ा बच के रहना, बस अपनी पसंद की चीज़ उठाना और वही थाली में डालना, वरना तो सुबह फिर। और एक बात और शेयर करना चाहूँगी आपसे कि हम जब शादी में जाते हैं तो एकदम अपने सर पे इस तरह से रख के, और जो पल्लू जो बच जाता है ना पल्लू, उसको भी हम यहाँ पे अपनी खाक में दबा देते हैं ताकि वो बार-बार ना उतरे। तो उसको भी हम दबा के, जैसे ये पल्लू है ना, इसको हम अपनी दूसरी ऐसे ऐसे दबा के रखते हैं और फिर हम खाना-वाना खाते हैं। तो ऐसे हम सर ढक के रखते हैं। इसे आप घूंघट प्रथा मत बोल देना कि ये कोई घूंघट कर लिया हमने। ये हम बड़ों के सम्मान में ऐसा करते हैं। हमारे समाज के अंदर, या हर समाज में होता है कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, उनके सामने हम एकदम
सीधा पल्लू से उतार के नहीं रहते, हम बड़ों के सम्मान में इस तरह से रहते हैं, ताकि उनको लगे कि ये हमारा सम्मान कर रही है। ऐसी प्रथा हमारी चली आ रही है और हम उस सम्मान में ही अपने सर पे पल्लू रखते हैं। ये कोई घूंघट प्रथा नहीं है और ये अच्छा भी लगता है, इतना बुरा भी नहीं लगता। मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो रहते हैं तो ऐसे रहते हैं। ऐसे थोड़ा-सा मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की कि हम लोग कैसे रहते हैं। ये जो पल्लू है, इसको इधर से ऐसे दबा देते हैं और अब हम खाना-वाना खाते हैं तो ऐसे खाते रहते हैं। तो ये मैंने आपको छोटी-छोटी शादी की रिलेटेड आज बातें बताई, क्योंकि टॉपिक ही अपने पास शादी था, इसलिए मैंने शादी की बातें बताई आपको। आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर